डोनाल्ड ट्रंप का दौर करीब करीब खत्म हो गया है। अमेरिका में अब राष्ट्रपति बदलने वाला है। हमने वोट फॉर ट्रंप बोला था, अब की बार ट्रंप सरकार बोला था, हमने ट्रंप के साथ में हाउडी ट्रंप किया था, लेकिन वो सब बेकार गया है क्योंकि वहां पे एक नया व्यक्ति चुनकर आने वाला है जिसका नाम है जो बिडेन। बड़ी बात यह है कि जो बिडेन के आने के बाद अब ये समझना पड़ेगा हमको, आपको, सबको कि बिडेन के आने का भारत के लिए मतलब क्या है। भारत में बिडेन अगर आता है तो इस मुल्क में क्या होगा, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसको हमें आज समझने की जरूरत है। जो नतीजे आए हैं उसके हिसाब से करीब करीब बिडेन जीत चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो पूरी होने ही वाली है, काउंटिंग चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे कि बिडेन के आने के बाद भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा, चीन को फायदा होगा या नुकसान होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा। बहुत ज्यादा फैलाएंगे नहीं वीडियो, इतना सारा विषय देख के सिर्फ 4-5 बातें बताएंगे जिनसे पता चलेगा कि बिडेन भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ है या चीन के साथ है, और भारत के साथ नहीं है तो किन किन मुद्दों पर नहीं है। कहीं मत जाइएगा, वीडियो हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबाइए, उसमें जो ऑप्शन आएंगे उसमें से ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, आपकी मोहब्बत बरसा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका जो है वो अलर्ट भी ऑन कर लीजिए। जो बिडेन कौन है, जो बिडेन कैसे हैं, जो बिडेन कैसे खाते हैं, जो बिडेन का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें हम भारतीयों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। हमारे लिए मायने ये रखता है कि जो बिडेन हमारे लिए कैसे रहेंगे। वो वहां डेमोक्रेट क्या करते हैं, रिपब्लिक क्या करते हैं, ये अमेरिका की समस्या है। उनका जो काम करने का स्टाइल है वो अमेरिका की समस्या है, लेकिन भारत के लिए जो बिडेन कैसे हैं ये हमारी समस्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत में अगर जो बिडेन के आने का मतलब जो है वो सबसे बड़ा ये है कि आप उनको हाउडी मोडी करके इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप उनके लिए अब की बार बिडेन सरकार भी नहीं कर पाएंगे, आप उनके लिए बढ़िया से आयोजन करके उनको खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मस्का लगाने से काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि बिडेन डिप्लोमेट हैं, वो भारत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं। उनके साथ जो भी रिश्ते होंगे अमेरिका के साथ में, अब वो सब्सटेंशियल रिश्ते रहने वाले हैं, सुपरफिशियल रिश्ते रहने वाले नहीं है। जैसा हमने वीडियो बनाया था कि आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर दो और भारत को बुरा भला करते रहो तो काम चल जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा। या तो बिडेन भारत के साथ होंगे या भारत के खिलाफ होंगे। अब वो भारत के कितने खिलाफ होंगे कितने साथ होंगे ये आगे के बिंदुओं में पता चलेगा। तो पहली बात क्या रही कि बिडेन जो है वो डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड के हैं और जो बात करेंगे सब्सटेंशियल करेंगे, गोलमोल बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा मसला है बिडेन का कि वो सीए और एनआरसी के मामले पर भारत की जो नई मोदी सरकार है इसके खिलाफ हैं, वो इसको पसंद नहीं करते हैं। वो सार्वजनिक तौर पे कई बार कह चुके हैं कि भारत की जो अल्पसंख्यकों को लेकर नीति है सीए और एनआरसी उस मूल धारणा के खिलाफ है, यानी वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। मुसलमानों के, भारत के मुसलमानों के प्रति जो बिडेन का रवैया है, उनका रवैया ये है कि जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है उसके कारण आम मुसलमान को परेशान नहीं होना चाहिए। जो बुरे लोग हैं उनको वो जो चुटकी भर या मुट्ठी भर बुरे लोग हैं उनका असर बाकी आबादी पर नहीं पड़ना चाहिए और बाकी मुसलमान आबादी को परेशान नहीं होना चाहिए। यही चीज वो अमेरिका की नीतियों के बारे में भी कह चुके हैं। और सीएए और एनआरसी जो कि धार्मिक आधार पर भारत के नागरिकों की नागरिकता में फर्क करने वाला कानून है उसके वो खिलाफ है। दूसरी चीज, बिडेन और उनकी डिप्टी कमला हैरिस, भारत में धारा 370 जो हटाई गई है, तकनीकी तौर पे नहीं हटी है लेकिन उसके सारे ज्यादातर जो है महत्वपूर्ण प्रावधान हटा दिए गए हैं, उसके मसले पर भारत के साथ नहीं है। पूरे कैंपेन के दौरान सार्वजनिक तौर पर कमला हैरिस और जो बिडेन भारत के 370 लागू करने के खिलाफ हैं। वो कश्मीर में बड़ी संख्या में जो उन्होंने जिक्र किया कि जो मुस्लिम बहुल स्टेट है कश्मीर, उसमें इंटरनेट बंद करना, लोगों को घर में बंद कर देना और मिलिट्री लगा देना, ये सारी चीज़ों का वो समर्थन नहीं करते हैं। जाहिर बात है इसका असर भी आने वाले समय में भारत पर पड़ेगा।
तीसरी चीज हमने आपको बताई। अब हम चौथी चीज पर आते हैं। जो बिडेन पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया रखते हैं। 2008 में उन्हें हिलाले पाकिस्तान सम्मान दिया जा चुका है। पाकिस्तान की वो हमेशा मदद करते रहे और ट्रंप के दौर में पाकिस्तान जिस तरह से डिप्राइव हो गया था, उसके बहुत सारे संसाधन कम कर दिए गए थे। इमरान खान करीब करीब चीन की शरण में जा चुके थे और अमेरिका से उनकी दूरी काफी बढ़ गई थी। अब वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब जो बिडेन आ रहे हैं वो वही व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान को पहले मोटी आर्थिक सहायता दे चुके हैं। उनको $7.5 बिलियन की सैन्य सहायता दिलाने वाले व्यक्ति हैं। वो 4 साल में $7.5 बिलियन की सैन्य सहायता दिला चुके हैं। और पाकिस्तान की में भी अभी से ही वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वहाँ के विश्लेषक हैं, वो खुशियां मनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब बिडेन आएंगे तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। आपको मैं बताता हूँ पांचवी वजह क्या है। जो कमला हैरिस हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, और बड़ी संख्या में लोग ये लेख मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है वो अमेरिका की राष्ट्रपति भी बने, अगर दोबारा से यही पार्टी जो जीत के आती है। तो मैं आपको बताऊं कि वो भारत के खिलाफ सीए के मसले पर सख्त विरोध जता चुकी हैं। एस जयशंकर जब वहां गए थे तो उन्होंने एक तो सदन में विरोध जताया ही था, और एस जयशंकर ने जब वहां पे मुलाकात होनी थी तो उस मसले पर वहां पे एक कमला जयपाल हैं जो 370 पे मुखर विरोधी रही हैं भारत की। उनको कमला जयपाल को बातचीत में शामिल होना था। भारत ने कहा कि नहीं, कमला जयपाल चूंकि हमारे खिलाफ बोलती हैं इसलिए हम उनको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया और हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ बैठक रद्द कर दी थी। तो ये एक अपने आप में संदेश है कि कमला हैरिस का भी रवैया कश्मीर के मसले पर हमारे साथ नहीं है, और जो कश्मीर का विरोध करने वाले वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, वहाँ के संसद सदस्य हैं, उनको कमला हैरिस ने खुलेआम ट्वीट करके समर्थन दिया। कुल मिला के जो अब सीन बनने वाला है उसमें बहुत सारी बिडेन मीठी मीठी बातें कर चुके हैं, उसमें पॉजिटिव चीजें भी हैं कुछ। जिससे सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत को जो फिल्दी हवा और गंदगी जब कह रहे थे ट्रंप, तो बिडेन ने कहा था कि अपने दोस्तों के बारे में ऐसी बातचीत नहीं की जाती है। इसका एक संदेश ये भी है कि जो बिडेन है वो भारत के साथ अच्छे रिश्तों के हामी हैं। मुझे लगता है कि बिडेन चूंकि डिप्लोमेट रहे हैं, उनको डिप्लोमेटिक अनुभव है, तो वो जानते हैं कि देशों से कैसे बात की जाए, रवैया क्या होना चाहिए। ट्रंप का रवैया अपनी देशी भाषा में गए तो उजड्ड वाला रवैया था, इसलिए उनको नसीहत भी दी। लेकिन ये बात सही है कि अब जो भी होगा भारत के साथ में अमेरिका का, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होगा। अब वो जो उजड्डपना जो है अमेरिका की भारत के प्रति नीतियों में खत्म हो जाएगा। व्यापार को लेके जो बहुत सारे प्रतिबंध वो लगाता था और तरह तरह की बातें ट्रंप किया करते थे, अब ट्रंप की विदाई हो रही है। हम हमारी मोटरसाइकिल नहीं करेंगे तो ये कर दूंगा, दवाई नहीं दी तो मैं भारत को ठीक कर दूंगा अगर उन्होंने दवा नहीं दी होती तो। इस तरह की जो अजीबोगरीब हरकतें और बदतमीजियां वो किया करते थे, अब उसका दौर खत्म हो गया है। बिडेन जो है वो जाहिर तौर पे उस तरह के प्रशासक नहीं है। उनका रवैया थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा नफासत भरा रहेगा, और जाहिर बात है कि जो बात बात में रूठ जाने वाले ट्रंप थे और जिनके चक्कर में भारत का पूरा इक्वेशन पूरे इलाके का खराब हो गया था, चीन के साथ संबंध खराब हो गए थे, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा टैक्स से मामला उतर गया था, अब वो शायद कहीं ना कहीं वापस आए, क्योंकि वो अब एक ऐसा व्यक्ति आ गया वहां पे जो इस देश में, इस इलाके में शांति चाहेगा। और भी बहुत सारी बातें इसमें आएंगी जो निकल के विशेषण हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा चैनल कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगेगा कि इस वीडियो पे भी कमेंट करें, हमको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। घंटी वाला बटन जो है बड़ा खूबसूरत नाम भी है और वो खूबसूरत दिखता भी है, उसको दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।